कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है। इसका नाम है एंजो। एंजो चोर था। रोम के बेला मोनिका स्ट्रीट से एंजो को चुरा के भाग रहा था। एंजो ने एक्सपेंसिव वॉच चुराई थी। पुलिस एंजो के पीछे थी। एंजो भागता रहा और पुलिस ने उसे खाली जगह पे घेर लिया। पास में क्रेन और रिवर थी। एंजो ने बचने के लिए रिवर में छलांग लगा दी। क्रेन पे वापस चढ़ने के लिए एंजो ने पानी में पड़े बैरल पर पैर रखा, लेकिन एंजो की फूटी किस्मत, बैरल नीचे दब के फट गया और उसमें से रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज हो गया। एंजो बचते हुए कैसे कैसे वहां से बाहर निकला, उसे नहीं पता था कि उसकी बॉडी में क्या चला गया है। बस में एंजो पागलों की तरह खांस रहा था। उसके मुंह से कुछ ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। एंजो ने घर आके उल्टी की तो ब्लैक लिक्विड बहुत ज्यादा निकल रहा था। एंजो सुबह उठा, अब उसे पहले से बहुत ठीक लग रहा था। मॉर्निंग रूटीन करके एंजो अपने पड़ोसी सर्जियो के पास गया। सर्जियो एक गैंग मेंबर था। एंजियो ये घड़ी सर्जियो को बेच देता है। सर्जियो फाबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था। फाबियो को सब जिप्सी के नाम से भी जानते थे। फाबियो सर्जियो और बाकी बंदों से डिस्कस कर रहा कि हमें म्यूल ब्रदर्स से ड्रग्स कैसे लेकर आने हैं। एक आदमी अलग अलग कलर के फोन लेकर फाबियो के पास आता है। फाबियो ने दूसरे कलर का फोन मंगाया था, लेकिन वो बंदा अलग कलर का फोन ले आया, तो इस छोटी सी गलती पे फाबियो ने आदमी को जान से मार दिया। बाकी मेंबर्स चुपचाप फाबियो को देख रहे थे। फाबियो का बिहेवियर साइकोटिक था और उसके बारे में उसके गैंग के मेंबर्स जानते थे। फाबियो ने अपने बंदों से कहा कि बॉडी को ठिकाने लगा दो। अब सर्जियो एंजो से मिलने आ जाता है। सर्जियो ने 100 यूरो में घड़ी खरीद ली। एंजो जा ही रहा था, लेकिन सर्जियो कुछ सोच के आया था। मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ड्रग डीलिंग में तुम मेरे साथ चलो। काम मुश्किल था, पर पैसे के लिए एंजो ने हाँ कह दिया। एंजो फिर सर्जियो के घर गया। सर्जियो डील के लिए जो सामान जरूरी था वो सब पैक करने लगता है। पीछे से सर्जियो की बेटी एलिसिया भी आ जाती है। एंजो पहली बार एलिसिया से मिल रहा था। एंजो कंफ्यूज हो गया कि एलिसिया ने घर में चारों तरफ ये बच्चों वाली ड्राइंग क्यों बना रखी है। एलिसिया एंजो को फेमस जे एनीमे के बारे में बताने लगी। मुझे भरोसा है कि जे एक दिन मुझे बचाने जरूर आएगा। फिर सर्जियो और एंजो घर से निकल गए। रास्ते में सर्जियो ने एंजो से माफी मांगी। मेरी बेटी का दिमाग अभी तक बच्चों वाला ही है। एलिसिया का ब्रेन डैमेज है। मेरी बेटी को एनीमे जे का ऑब्सेशन है। पहले सब ठीक था। मेरी बेटी शुरू से ही स्पेशल चाइल्ड थी, पर वो ऐसी नहीं थी। मेरी बीवी के जाने के बाद एलिसिया ने खुद को चारदीवारी में बंद कर लिया। दोनों ने फिर आगे जाके एयरपोर्ट के पास से म्यूल ब्रदर्स को पिक कर लिया। चारों एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास आ गए। जॉब सिंपल थी। एंजो और सर्जियो को म्यूल ब्रदर्स की बॉडी से ड्रग्स बाहर निकालने थे। हालांकि एक भाई ओवरडोज की वजह से मारा गया। ड्रग्स का पैकेट लड़के के अंदर ही फट गया था। दूसरा भाई सर्जियो पे भड़क गया कि तुम मेरे भाई को हॉस्पिटल क्यों लेकर नहीं जा रहे। सर्जियो चाकू लेकर आगे आया। हमारा काम तुम भाइयों की बॉडी से सिर्फ ड्रग्स निकालना है। बचे हुए भाई ने सर्जियो से बंदूक छीन के उस पर गोलियां चला दी। मरने से पहले सर्जियो ने लड़के का सर दीवार पे दे दे के मारा और उसे बेहोश कर दिया। लड़के ने बेहोश होने से पहले लास्ट गोली एंजो पर चला दी थी, जो कि उसके कंधे पर जाकर लगी और एंजो 10th फ्लोर से नीचे गिर पड़ा। लॉजिकली एंजो को मर जाना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे एंजो बच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। एंजो चिल्लाने लगा, फिर एंजो भागने लगता है। दूसरी तरफ एक पार्टी में फाबियो नुनिया लो कोसिमो के साथ आ रखा था। नुनिया एक टेररिस्ट थी। लेडी कारोमा क्लैन की लीडर थी। कारोमा क्लैन ड्रग डीलिंग में रोम की सबसे बड़ी गैंग थी। फाबियो सर्जियो के लाए हुए ड्रग्स बेचने आया था, लेकिन जब फाबियो को पता लगा कि सर्जियो और ड्रग्स दोनों ही गायब है, तो उसे समझ नहीं आया कि वो नुनिया से क्या कहे। फाबियो ने फिर झूठ कहा कि डील बहुत अच्छे से हो गई है और माल भी टाइम से मिल जाएगा। नुनिया बोली कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें जान से मार दूंगी। इधर एंजो घर आ गया। रास्ते में उसे एलिसिया ने रोक दिया था, ये पूछने के लिए कि उसके पापा कहाँ पे है। एंजो शांत रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी घर में आके गेट को बंद कर लेता है। एलिसिया रुकी नहीं, लड़की एंजो का गेट पीटने लगी। एंजो ने गुस्से में जाके गेट पे मुक्का मार के गेट में एक होल ही कर दिया। अपनी ताकत देख के एंजो बहुत हैरान था। फिर उसने अपनी ताकत को आजमाने के लिए फर्नीचर इधर से उधर किया। सब सामान उसे हवा की तरह हल्का लग रहा था। ये काम उसने बहुत आसानी से कर लिया, जिसको करने के लिए उसे पहले पूरे पिछवाड़े का जोड़ लगाना पड़ता था। रात में एंजो ने अपनी नई ताकत से पूरे एटीएम को लूटने का प्लान बनाया। एटीएम से पैसे चुरा के एंजो घर का सामान, फ्रूट्स और बाकी चीजें ले आया। एंजो ने टी शर्ट उतारी और गोली के निशान वाली जगह घाव गायब था। सुपर पावर से एंजो एकदम ठीक हो गया था। नीचे फाबियो अपने बंदों के साथ एलिसिया के घर आ गया। तुम्हारा बाप कहाँ है बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, सच में पापा कब से घर नहीं आए। दरअसल फाबियो को नहीं पता कि सर्जियो ने डील करने की लोकेशन क्या सिलेक्ट की थी। फाबियो को लग रहा है कि सर्जियो ड्रग्स लेकर कहीं भाग गया है। फाबियो ने फिर बुचर नाइफ एलिसिया के मुंह पर रख दिया। बता मुझे तेरा बाप कहाँ पे है। एलिसिया को नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। लड़की पीछे हटने लगती है। उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी घर में कोई कांच तोड़ के घुस गया। ये एंजो था। एंजो ने मास्क पहन रखा था ताकि उसकी पहचान सामने ना जाए। एंजो फिर फाबियो के सारे गुंडों को एक एक करके पेलने लगा। फाबियो और उसके बंदे समझ गए कि इस आदमी से लड़ पाना बहुत मुश्किल है। सब घर से भागने लगे। जाने से पहले फाबियो ने एंजो के पैर पे चक्कू मार दिया।
और एंजो के पैर की छोटी उंगली कट गई। एंजो फिर एलिसिया को अपने घर ले आया। तुम यहाँ पे सेफ रहोगी। एंजो ने फिर टेप से कटी उंगली को चिपका लिया, ये सोच के कि सुबह तक जादू से उसकी उंगली चिपक जाएगी। एलिसिया को लगने लगा कि एनिमे वाला सुपर हीरो एंजो ही है। लड़की का दिमाग बच्चों वाला था, वो कुछ भी कहानी बनाई जा रही थी और एंजो ने एलिसिया को करेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है। एंजो सुबह उठ के अपनी फिंगर देखने लगा और अनफॉर्चुनेटली फिंगर नहीं जुड़ी। एंजो ने फिर एलिसिया से पूछा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या जिसके साथ तुम रह सको? नहीं, मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। तो फिर एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। एंजो एलिसिया को रेजिडेंशियल केयर होम ले गया। सर्जियो जब जेल में था तो एलिसिया इसी केयर होम में रही थी। एलिसिया एंजो को जाने नहीं दे रही थी। एंजो ने झूठ कहा कि मैं वापस आऊंगा। एंजो की एटीएम वाली चोरी की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। फाबियो ने वीडियो देख ली, उसने एंजो को पहचान लिया तो वो समझ गया कि ये वही मास्क वाला बंदा है। गैंग में टेंशन थी, ड्रग्स अब तक नहीं मिले थे। फाबियो के राइट हैंड मैन एंटोनियो ने फाबियो को सजेशन दिया कि हम नुनियो की डील एक लोन लेकर खत्म कर सकते हैं। फाबियो को आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि उसका प्लान कुछ और है, हम आर्मर ट्रक को लूटेंगे। इस प्लान को हम वैसे भी ड्रग डील के बाद एग्जीक्यूट करने वाले थे, पर प्लान अभी एग्जीक्यूट होगा। एंजो घर आया तो उसे घर पे सर्जियो का सामान मिला। पेपर में सेम आर्मर्ड ट्रक को लूटने की फुल डिटेल्स लिखी हुई थी। एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट था। अगले दिन फाबियो अपने बंदों के साथ हाईवे रोड के साइड में छिप गया। सबके पास गन्स थी। हालांकि एंजो ने फाबियो से पहले आके ट्रक को बीच में रोक के लूट लिया। फाबियो ने अंधाधुंध गोलियां भी चलाई, पर एंजो भाग चुका था। अब एंजो के घर पे पुलिस आ गई। एलिसिया पुलिस के साथ थी। पुलिस ने बताया कि एलिसिया तुम्हें सड़कों पे पागलों की तरह ढूंढ रही थी और वही उन्हें यहाँ पे लेके आई है। एंजो ने एलिसिया को अंदर बुला लिया और पुलिस वालों को थैंक यू कहा। एंजो लड़की को डांटने लगा कि तुम्हें घर तक पुलिस नहीं लानी चाहिए थी, तुम आए नहीं तो मेरा मन नहीं लग रहा था। रात में दोनों ने साथ बैठ के एलिसिया का फेवरेट एनीमे देखा। एंजो एलिसिया के पास जाने लगा तो एलिसिया ने एंजो को रोकते हुए कहा कि बस इससे आगे मत आना, मुझे हर्ट नहीं होना। एंजो ने एलिसिया को शांत कराया। एलिसिया ने बताया कि पास्ट में मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। एलिसिया एंजो के पीछे पड़ गई कि प्लीज मेरे पापा को बचा लो, तुम तो सुपर हीरो हो ना। अब एंजो एलिसिया को अम्यूजमेंट पार्क ले गया। अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके एंजो ने फेरिस व्हील को घुमा के एलिसिया को झूला झुलाया। दूसरी तरफ फाबियो और एंटोनियो की बहस हो गई। एंटोनियो चाहता है कि नुनिया का पैसा लोन लेकर दे दिया जाए, जबकि फाबियो ऐसा नहीं करना चाहता। एंटोनियो जाने लगा तो फाबियो ने अपने आदमियों से एंटोनियो पे अटैक करवा दिया और एंटोनियो मारा गया। इधर एंजो और एलिसिया एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। एलिसिया को बचपन से प्रिंसेस गाउन लेना था। लड़की ड्रेस पहन के खुश हो गई। एंजो अंदर देखने गया, फिर दोनों ने ट्रायल रूम में ही किस की। एंजो ने एलिसिया को उसके बाप का सच बता दिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एलिसिया ये सुन के उदास हो गई और कहने लगी कि मेरे पापा तुम्हारी वजह से मरे हैं। टीवी चैनल पर आर्म ट्रक रॉबरी की न्यूज चल रही थी। एंजो का नाम सबने सुपर क्रिमिनल रख दिया। फाबियो एंजो की पॉपुलैरिटी देख के जलने लगा। अब उसे भी एंजो जैसी सुपर पावर चाहिए थी। एलिसिया फिर एंजो को छोड़ के भाग गई। लड़की एक ट्राम में चढ़ गई। एंजो ने स्पेशल पावर से ट्राम को रोक के एलिसिया से माफी मांगी और एलिसिया मान गई। उसने ये भी कहा कि अगली बार से अपना मास्क पहन के आना, देखो लोग तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। आसपास सब खड़े होके एंजो की ट्राम उठाने की वीडियो बना चुके थे। फिर एंजो वहाँ से एलिसिया को लेके भाग गया। फाबियो के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। फाबियो अपने एक दोस्त से मिलने गया। मुझे तुमसे लोन लेना है, नुनिया के पैसे देने ही पड़ेंगे। तभी फाबियो और उसके दोस्त पे नुनिया और उसके बंदों ने अटैक कर दिया। तुमने अब तक मेरे पैसे नहीं दिए, कहा था ना डील नहीं हुई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों पार्टीज में लड़ाई हुई। सारे गुंडे मर गए थे, सिर्फ फाबियो और नुनिया बचे थे। फाबियो अपने ऑफिस पे गया तो नुनिया के गैंग ने फाबियो के सारे बंदों को जान से मार दिया था। न्यूज में सुपर क्रिमिनल की फुटेज दिखाई जा रही थी। फाबियो ने फाइनली एंजो को पहचान लिया। मुझे इसके जितना स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इससे पूछना होगा कि भाई तूने क्या खाया है। एंजो एलिसिया के साथ दूसरी सिटी जाने की तैयारी कर चुका था, क्योंकि पुलिस को एंजो के बारे में पता लग गया था। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता होगा, सब कुछ। एलिसिया और एंजो ने रात होटल में बिताई। एंजो ने एलिसिया को बताया कि मेरा बचपन बुरा था, मेरे सारे दोस्तों को एक रॉबरी के दौरान जान से मार दिया गया। तभी फाबियो रूम में ट्रैंकुलाइजर गन लेकर आ गया। एंजो की आंख खुली तो फाबियो ने एंजो की बॉडी को टेप से बांधा हुआ था। फाबियो ने एंजो को धमकाया कि मुझे बता दे कि तेरी स्ट्रेंथ का राज क्या है, नहीं तो मैं एलिसिया को जान से मार दूंगा। इसके बाद एंजो फाबियो को रिवर के किनारे ले गया। इसमें कूद जाओ। फाबियो कह रहा, क्या तुझे मैं पागल दिखता हूँ, मैं नदी में कूद जाऊँ और डूब के मर जाऊँ? वाह बेटा वाह। नुनिया अपने बंदों के साथ रिवर के पास आके फायरिंग शुरू कर देती है। फायरिंग में एलिसिया को भी गोली लग गई। नुनिया ने बदला लेने के लिए फाबियो को जिंदा जला के नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसों में एलिसिया ने एंजो से कहा कि अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करना और लोगों को बचाना। ये कहते ही एलिसिया चल बसी। सुबह को फाबियो पानी से जिंदा बाहर निकल आया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने फाबियो पर असर दिखाना शुरू कर दिया। अब उसमें भी सुपर पावर आ गई थी। फाबियो फिर अपना बदला लेने के लिए नुनिया के अड्डे पे जाके सबको मार डालता है। एंजो की तरह फेमस होने के लिए फाबियो ने सबको मारते हुए अपनी एक वीडियो बनाई। नुनिया के अड्डे पे बहुत सारे एक्सप्लोसिव और वेपन्स थे।
नुनिया शहर में बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान कर रही थी। तो अब नुनिया तो बची नहीं, लेकिन फाबियो है और फाबियो को होना था फेमस। तो फिर फाबियो ने शहर में बॉम्बिंग का प्लान बनाया। एंजो एलिसिया की मौत से टूट गया था, वो अकेला कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक लेडी और उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया। एंजो भाग के उनके पास गया और उसने अपनी सुपर पावर से बच्ची की जान बचा ली। बच्ची की माँ ने एंजो को गले लगा के थैंक यू कहा और एंजो को एलिसिया के कहे आखिरी शब्द याद आ गए। एंजो ने टीवी पर चल रही वीडियो में देखा कि फाबियो कह रहा है शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लोकेशन होगी स्टेडियम ओलंपिको। पावर मिलने के बाद अब फाबियो ने दहशत फैलाने का सोच ही लिया था। एंजो स्टेडियम की तरफ भागा। लाखों लोग अंदर बैठ के गेम के मजे ले रहे थे। फाबियो भी पार्किंग लॉट में था, उसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था। एंजो फाबियो के पीछे भागा। फाबियो मौका देख के स्टेडियम के अंदर भाग गया। इतनी भीड़ में एंजो को समझ नहीं आ रहा था कि वो फाबियो को कैसे ढूंढेगा। फाबियो कहीं गायब हो गया था। काफी देर बाद एंजो को एम्बुलेंस में एक्सप्लोजन मिल गया। वो सोच रहा कि वो उसे कैसे डिफ्यूज करे। एंजो एक्सप्लोजन को लेकर ड्रोवेजिला ब्रिज पे भाग आया। ब्रिज तबार रिवर पे बना हुआ था। फाबियो ने एंजो को ढूंढ लिया। उसने एंजो के हाथ से एक्सप्लोजन छीनने की कोशिश की। बॉम्ब नीचे गिर गया और दोनों की भयंकर लड़ाई होने लगी। बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। एंड टाइम पे एंजो बॉम्ब उठा के फाबियो के साथ नदी में कूद जाता है। बॉम्ब पानी में ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में फाबियो की मुंडी अलग हो गई, उसका सर ब्रिज पे पड़ा हुआ था। सबको लगा कि एंजो भी ब्लास्ट में मारा गया। टीवी में फाइनली अब एंजो को एक हीरो की तरह देखा जा रहा था। आखिर में एंजो कोलिज्म पे खड़ा हुआ था और वो रोम को देख रहा था। एंजो ने एलिसिया के फेवरेट एनीमे जे का मास्क पहन लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए।